अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, किचन फूड सीक्रेट्स में हाज़िर है आबिद अली आज नई रेसिपी के साथ। जी नाज़रीन, आज मैं बनाने वाला हूँ कबूतर का सालन। जंगली कबूतर होते हैं या आप घर में कबूतर होते हैं, उनका सालन बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा बनता है और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये मैंने कबूतर जो हैं उनको ज़िबा करके अच्छे तरीके से साफ़ कर लिए। ये देखिए बिल्कुल फ्रेश और ज़बरदस्त किस्म का गोश्त तैयार है। अब मैं इसको करूँगा, पहले आग के ऊपर तेज़ आग जला के उसके ऊपर इसको आग के ऊपर थोड़ी देर जलाऊंगा। उससे ये हो जाएगा कि इसमें एक तो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और साथ में ये जो हल्के हल्के लुएँ से हैं ये भी जल जाएंगे। और ये लाजमी आपने ऐसे करना है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट बन जाता है। जी नाज़रीन, ये देखें इस तरीके से मैंने इसको पकड़ लिया चिमटे के साथ और इसको आग पे इस तरीके से रखना है थोड़ी देर। इस तरीके से बनाएंगे तो टेस्ट इसका बहुत अच्छा बनेगा। और इसके ऊपर जो हल्के हल्के बाल होते हैं, शिकार के ऊपर लाजमी ये चीज़ें होती हैं। कोई भी बर्ड है उसके ऊपर ये चीज़ें आएंगी, उसको आपने इस तरीके से थोड़ा सा लाजमी कर लेना है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। बस इतनी देर मैं करता जाऊंगा सबको। ये देखिए इस तरीके से पकड़ के ये लीजिए, ये भी हो गया। इस तरीके से सारे जानवर जो हैं इन सबको मैं इस तरीके से कर लेता हूँ। जी नाज़रीन, ये देखें जी, मैंने गोश्त को अच्छे तरीके से पहले पीसेस कर लिए। उसके बाद ये देखें इसको अच्छे तरीके से धो लिया, ये बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं। और ये देखिए ये तीन पीस मैंने कर लिए इसके। अब मैं इसको गलने के लिए रखूँगा प्रेशर कुकर में। जी नाज़रीन, अब हम इसको गलाएंगे। सबसे पहले मैं करता हूँ प्रेशर कुकर में डाल देता हूँ ये जो मैंने गोश्त बनाया था कबूतरों का। अब इसमें प्याज डालूंगा। ये आधा किलो से ज़्यादा ये प्याज हैं, इसको मैंने काट लिया मोटा मोटा। अब इसमें जाएंगे टमाटर और हरी मिर्च, वो भी साथ ही डाल दूंगा ताकि ये सब एक टाइम में गल जाएंगे। जी नाज़रीन, प्याज डाल दिए। अब इसमें डालूंगा कटी हुई ये मिर्चें। ये 6-7 मिर्चें जो मैंने इस तरीके से मोटी मोटी काट के इसमें डाल दी हैं। और इसमें मैं डालूंगा ये टमाटर, 5-6 अदर टमाटर जो हैं ये भी काट के इसमें चले गए। अब इसमें डालूंगा मैं नमक। ये 1-2 टीस्पून नमक डाला है, बाद में अगर ज़रूरत होगी तो डाल लेंगे। सुर्ख मिर्च पाउडर जाएगा ये 1 टीस्पून। ये 1.5 टीस्पून डाला है, क्योंकि सब्ज़ मिर्चें हैं, मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा डाली हैं, तो सुर्ख मिर्च मैंने थोड़ी कम डाली इसलिए। अब मैं इसमें पानी डाल देता हूँ। ये तकरीबन 2.25 गिलास पानी के हैं। ये इसमें पानी चले गया। थोड़ा सा इसको हिला देते हैं इसे। इसको हिला दिए अच्छे तरीके से। अब इसके ऊपर ढकना लगा के इसको गलने के लिए रख देंगे। इसको 10 मिनट के लिए, जब सीटी बजना शुरू हो जाएगी तो फिर इस टाइम नोट करेंगे। तो 10 मिनट के लिए इसको सीटी बजाएंगे इसकी प्रेशर कुकर की। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट जो भी प्रोसीजर है वो करेंगे। जी नाज़रीन, कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे रख दी है। अब इसमें मैं डालता हूँ ये जो मैंने गलाया था। इसको मैंने 7 से 8 मिनट सीटी इसकी बजने दी प्रेशर कुकर की। ये देखें ये गल गया होगा, क्योंकि जो शिकार होता है वो उसका गोश्त जो सख्त होता है उसको आपने प्रेशर कुकर में गलाएंगे तो गलेगा, वरना बहुत टाइम लेता है। ये देखिए, अब मैं आग थोड़ी तेज़ कर देता हूँ। इसमें पानी है थोड़ा, इसको पानी को खुश्क होने देंगे, साथ ये भूनता जाएगा। थोड़ा सा पानी को ड्राई कर लेते हैं पहले। जी नाज़रीन, माशाल्लाह से देखें जी, ये इसको 7-8 मिनट मज़ीद हो गए। ये इसका पानी भी खुश्क हो गया तकरीबन। ये देखिए जी माशाल्लाह से ये बिल्कुल गल गए। जो शिकार होता है, यानी कि ये कोई भी बर्ड्स होते हैं ना, परिंदे जो होते हैं, परिंदे का गोश्त जो होता है वो थोड़ा सख्त होता है, इसलिए इसको गलाने में थोड़ा टाइम लगता है। आप इसको गलाना है, जल्दी गलाना चाहते हैं तो आप इसको प्रेशर कुकर में लाजमी गला लिया करें, वरना वैसे भी इसको टाइम काफ़ी लग जाता है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से गला लेना प्रेशर कुकर में। तो ये देखें मैंने इसको अच्छे तरीके से गला लिए। अब मैं इसमें डालूँगा, घी डाल लें या ऑयल डाल लें। मैं ये 1 कप जो है ऑयल डाल रहा हूँ इसमें।
1 कप मैंने इसमें ऑयल का डाल दिया। अब इसका पानी भी खुश्क होता जाएगा ऐसा ऐसा, और इसको भुनाई भी होती जाएगी इसकी। इसको हमने भूनना है इसके अंदर। इसकी जितनी भुनाई करेंगे तो इसका टेस्ट उतना ही अच्छा बनेगा, क्योंकि इसका कोरमा जो है ग्रेवी है जो बनेगी इसकी तो बहुत ज़बरदस्त बनेगी। मैं सालन बना रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त किस्म का, और वो ये हैं जो पिजन होते हैं ना, कबूतर। ये कबूतर का मैं आज सालन बना रहा हूँ। आप घर में अक्सर कई दफ़े शिकार करके लाते होंगे, जंगली कबूतर या दूसरे कबूतर वगैरह बनाना चाहे तो ये बना लिया करें। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आप घर में लाजमी बनाया करें, कुछ अर्से बाद आप ये बना के खाया करें। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें बहुत सी बीमारियों का इलाज है, ख़ास तौर पे पट्टों का जिनको मसला होता है, खांसी होती है, चेस्ट का इशू जो अगर है आपको, तो ये आप कबूतर जो हैं इसको बना के लाजमी खाया करें। इसका सालन बना के खाया करें, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और बहुत मज़े का बनता है। इसके अलावा जो भी है बर्ड्स वगैरह कोई भी हैं, बर्ड्स का जो मीट है वो खाना चाहिए, बहुत अच्छा है वो सेहत के लिए ख़ास तौर पे। तो आज हम बना रहे हैं जी कबूतर। थोड़ी मेहनत काफ़ी करनी पड़ती है, क्योंकि इसको बनाना, साफ़ सुथरा करना, और यही इसकी मेहनत है, लेकिन इसका अपना ही टेस्ट, अपना ही मज़ा होता है। अब इसका पानी खुश्क होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। जब ये पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसमें दूसरे थोड़े से मसाला जो है वो शामिल कर देंगे। जी नाज़रीन, ये 3-4 मिनट हो गए मज़ीद इसको भूनते हुए। अब मैं इसमें डालूँगा अदरक और लहसुन। ये 1 खाने वाले चम्मच इसका पेस्ट जो मैंने अदरक और लहसुन का वो डाल दिया। इसको भी साथ भूनेंगे, तरीके से ये भी भूनता रहेगा। अब मैं इसमें डालूँगा हल्दी। ये हाफ टी स्पून से ज़्यादा थोड़ी सी है हल्दी पाउडर, ये डाल दिया। थोड़ी सी लाल मिर्च मैं डालूँगा, ये तकरीबन 1 टीस्पून है। मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। ये हल्दी डालने से कलर आ जाता है, उसके अलावा हल्दी जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए लाजमी चीज़ों में। ये देखिए ग्रेवी बनती जा रही बहुत ज़बरदस्त, जैसे जैसे बनाई होती जा रही है। जितनी आप अच्छी बनाई करेंगे उतना ही इसका टेस्ट अच्छा बनेगा, और इसके अंदर जो स्मेल होती है बर्ड्स की वो भी सेट हो जाएगी। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है जैसे जैसे इसकी बुनाई होती जा रही है। अब मैं थोड़ा सा इसमें डालता हूँ कि 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ये 2 टीस्पून, 1 टीस्पून ही ज़ीरा, ये ज़ीरा चलेगा इसमें। यहाँ पे आपने चूल्हा स्लो कर देना ज़रा, और इसको भूनना है अच्छे तरीके से। जैसे जैसे भूनते जाएंगे इसकी खुशबू आना, अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, और उतना ही ज़बरदस्त बनेगा ये देखें ये बिल्कुल गल गया है, अच्छे तरीके से गल गया है। थोड़ी देर और इसकी बुनाई करेंगे जी। माशाल्लाह से देखेंगी ज़बरदस्त तैयार हो गया सालन। बुनाई भी अच्छी तरीके से हो गई है, बहुत ही अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब मैं इसका नमक चेक करता हूँ। नमक थोड़ा सा कम लग रहा है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना इस्तेमाल करते हैं नमक उतना इस्तेमाल कर लें। मैं हाफ टी स्पून और डालूँगा। अब इसमें मैं डालूँगा काली मिर्च का पाउडर, ये 1 टीस्पून ये चलेगा। ये काली मिर्च भी चलेगी इसमें। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें थोड़ी ग्रेवी रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी शामिल कर लें। अगर ऐसे ही आपने खाना है तो ऐसे ही खा लें। मैं थोड़ा सा शामिल करूँगा इसमें पानी, थोड़ा सा पानी डालता है इसमें। इससे ये कि इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बन जाएगी, और इसके साथ रोटी खाना बहुत ज़बरदस्त लगेगा। ग्रेवी ना हो तो सालन का मज़ा नहीं आता। ये हमारा तकरीबन तैयार है, इसको 1 मिनट के लिए पकाएंगे मज़ीद।
जी नाज़रीन, माशाल्लाह से 1 मिनट हो गया मज़ीद पकते हुए। सालन हमारा बिल्कुल तैयार है। अब इसको फाइनल करेंगे। फाइनल हम इसमें डालेंगे धनिया। ये कटी हुई धनिया डाल दी मैंने। ये लेंगे माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारा जो है जंगली कबूतर जो है उसका सालन तैयार हो गया है। ज़बरदस्त किस्म का, बहुत ही मज़े का। उम्मीद है नाज़रीन आपको मेरी रेसिपीज़ जो हैं अच्छी लगती होंगी। आप भी घर में ट्राई किया करें। ये रेसिपी भी आपको मेरी बहुत अच्छी लगी होगी। तो जिन हज़रात को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मुझे अच्छा सा कमेंट कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर जिन हज़रात ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल वाला आइकन जो है उसको लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तमाम दोस्तों को शेयर कर दिया करें। ये लीजिए हमारा आज की ज़बरदस्त किस्म का ये जो शिकार है यानी कि पिजन वो रेडी हो चुका है। जंगली कबूतर कैसे बनाते हैं ये मुझसे फरमाइश पे बनवाए गए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। जी नाज़रीन, उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।